हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम बिहार फायरमैन टारगेट बैच स्पेशल क्लास 11 को लेकर आ चुके हैं। तो जैसे कि पता है कि ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे लाइव में होती है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपसे फायरमैन से रिलेटेड एक भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है? कवक, विशाल, प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी बैक्टीरिया। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है और आपका टाइम शुरू करते हैं अब। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। आपको टाइम खत्म होने से पहले ही आंसर कर देना है लाइव चैट में। टाइम सब। तो 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बैक्टीरिया। याद रखिएगा, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ओबारा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर डी आंध्र प्रदेश की। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टाइम्स अप। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो ये बच्चे क्या दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओबारा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? अमेरिका, फ्रांस, जापान या फिर डी जर्मनी। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 3 का क्या हो जाएगा? फ्रांस। बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? तो फ्रांस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? रेलवे, बैंक, कर या फिर डी कृषि। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 4 का रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किसी वृक्ष की आयु की गणना किसके द्वारा की जाती है? लंबाई, मोटाई, जड़ों के फैलाव या तने के घेरे के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये टारगेट बैच ओनली फायरमैन जीके पर फोकस कर रहा है, तो आपको एक भी सेशन को मिस नहीं करना है। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब 5 का क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। किसी वृक्ष की आयु की गणना किसके द्वारा की जाती है? तने के घेरे। ठीक है दोस्तों, डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। समुद्र का जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 35%, 30%, 25% या डी 15%। हम सारे ऑप्शन को पढ़ते आते हैं, आप सुन के समझ के राइट आंसर करते जाइएगा। बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 6 का क्या हो जाएगा? 6 का ए हो जाएगा 35%। ठीक है, परसेंट। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा 35% होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 6 सितंबर, 8 अक्टूबर, 12 नवंबर या डी 16 जनवरी को। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 7 का क्या हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा 12 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? ऑप्शन देख लीजिए सही से, 4 ऑप्शन, और आपका टाइम शुरू करते हैं अब। टाइम्स अप। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गेट यानी कि GATT की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947, 1949, 1951 या फिर डी 1953 में। आपका हर रोज लुसेंट मॉक टेस्ट की भी क्लास होती है रात 8 बजे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हर रोज 8 बजे। ठीक है, याद रखिएगा, लुसेंट मॉक टेस्ट, लुसेंट मैराथन क्लास, ठीक है, आज से शुरू की गई है हर रोज रात 8 बजे। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1947। GATT की स्थापना कब हुई? तो 1947 ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था? अमेरिका क्रांति, फ्रांस क्रांति, रूस की क्रांति या डी जर्मनी की क्रांति? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिकी क्रांति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, लाहौर, लखनऊ या डी फैजाबाद? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 11 का लाहौर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल, गिरधारी प्रसाद, सहजानंद मंडल या मोरारजी देसाई? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। हम थोड़ा अपना स्पीड बढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। तो चलिए 12 का जो भी बच्चे लाइव चैट में एक को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है बीपी मंडल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया? बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति, कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 13 का जो बच्चे लाइव चैट में एक को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? अमेरिका एवं रूस, रूस एवं कनाडा, रूस एवं जर्मनी या डी अमेरिका एवं कनाडा? टाइम्स अप। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, यूएसए एवं कनाडा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 15 नंबर है, राज्य सरकार के विधि सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या डी इनमें से कोई नहीं? अगर आंसर पता है तो जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो 15 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, एडवोकेट जनरल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन 16 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 36वां, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या डी 56वां संविधान संशोधन? चलिए देंगे इसका जल्दी से लाइव चैट में आंसर। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए एक प्रश्न आपको यहाँ से देते हैं, आपको राइट आंसर इसका करना है कि 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जय सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अकबर की राजस्व मंत्री कौन था? फैजी, अबुल फजल, सरहिंद या डी टोडरमल? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? डी टोडरमल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है 19 नंबर, तो इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या डी अकबर? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 19 का डी हो जाएगा, अकबर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, त्वरण की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर, जूल सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो बताएंगे त्वरण की इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा त्वरण की जो इकाई होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा त्वरण की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोरारजी देसाई, अरस्तू, दादा भाई नौरोजी या डी एडम स्मिथ? बताएंगे फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत, रामायण, राजतरंगिणी या डी इनमें से कोई नहीं? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का महाभारत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विवेकानंद रॉक किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल,
कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश राज्य में। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, दिवेही या डी संस्कृत? बताएंगे फटाफट से आंसर इसका। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिवेही। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित दिखाता है? पश्चिम, उत्तर, पूरब या डी दक्षिण? टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब 25 का उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो उत्तर को, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, व्यास गुफा कहाँ स्थित है? केदारनाथ, पुरी, बद्रीनाथ या डी हरिद्वार में? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब बद्रीनाथ हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी है क्या है शिवानंद? चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक है अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, हेनरी मिलर या डी मैकियावेली? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 28 का डी हो जाएगा मैकियावेली, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया था? 1556, 1564, 1572 या डी 1582 में? चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 29 का डी हो जाएगा 1582 ईस्वी में, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या डी अकबर ने? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया था, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नवरोज पर्व को किसने प्रारंभ किया था? बलबन, अकबर, सिकंदर लोदी या डी अलाउद्दीन खिलजी? चलिए, टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, बलबन, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नवरोज पर्व को किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी? चलिए, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे और लगभग 5 मिनट की क्लास बची हुई है, तो पूरा क्लास करके ही जाएं। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महाबलीपुरम स्थित एकात्मक रथों को निर्माण किसने किया? अनंतवर्मन, कृष्ण प्रथम, नरसिंहवर्म प्रथम या पुलकेशिन प्रथम? टाइम्स अप। तो 33 का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है नरसिंहवर्मन प्रथम, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था? यानी कि हर्षवर्धन जो है प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था? 5वें वर्ष में, चौथे में, तीसरे में या प्रत्येक दूसरे वर्ष में? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा? 5वें। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। हर्षवर्धन प्रयाग में स्थित कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था? तो प्रत्येक 5वें वर्ष में करता था। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि, लाहौर, पेशावर या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए, फटाफट से आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। तो टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब 35 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमृतसर। याद रखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 36 का क्या हो जाएगा? 36 का बी हो जाएगा, अध्यक्ष। याद रखिएगा, संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत अध्यक्ष करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पानी के प्रवाह का मापक क्या है? क्यूबिक, क्यूसेक, हाइग्रोमीटर या डी इनमें से कोई नहीं? अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे।
टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्यूसेक है। पानी के प्रवाह का मापक क्यूसेक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हुकुम सिंह, रवि राय, जीवी मावलंकर या नीलम संजीव रेड्डी? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, जीवी मावलंकर। क्या आप लोग बता सकते हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग बताएंगे तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 7 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1906, 26 अगस्त 1906 या डी इनमें से कोई नहीं? देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 7 अगस्त 1906 को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक, धनिक, आजात या डी श्रेय? टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब 40 का ए हो जाएगा, कुनिक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील किस देश में है? अमेरिका, फ्रांस, चीन या डी भारत? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर 41 का यूएसए हो जाएगा, अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत, चीन, इंडोनेशिया या डी श्रीलंका? टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? अपना देश भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और भारत में 1 नंबर पर कौन सा राज्य आता है चीनी उत्पादन में? शायद यूपी। ठीक है, क्या आता है? यूपी आपका प्रथम स्थान पर आता है गन्ना उत्पादन में और चीनी में भी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, लाला हरदयाल, गोपाल कृष्ण गोखले या डी बटुकेश्वर? टाइम्स अप। तो राइट आंसर इसका 43 का क्या जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1828, 1834, 1875 या फिर डी 1841 में? टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध या फिर डी शनि? टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ए हो जाएगा, शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में टोटल 45 प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।